नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में उपचुनाव की बिगुल बज चुकी है और कांग्रेस धमाकेदार अंदाज में आज अपने चुनाव कैंपेन का शुभारंभ कर रहा है। आज उपचुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तिथि है और आज कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल, जो कि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं, जो पर एनके लोहिया स्टेडियम में यहाँ पर एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस अपना यहाँ पर नामांकन दाखिल करेगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में हालांकि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन न तो बंगाल में न राजस्थान में ऐसा कुछ हो रहा है और वैसे भी लोकतंत्र का पर्व है जो चुनाव है। और उपचुनाव चूंकि राजस्थान में 3 स्थान पर हो रहा है, सुजानगढ़ की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है और उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है वो सुजा कॉलेज के प्रांगण में लैंड करेगा और गाड़ी से वो यहाँ पर एनके लोहिया स्टेडियम पहुंचेंगे, जहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मैं इस समय सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पहुंच चुका हूं। अशोक गहलोत की रैली से पहले यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। थोड़े लोग आएंगे क्योंकि कोरोना काल इस समय चल रहा है और बहुत सारे जो गाइडलाइंस है उनका पालन भी जरूरी है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद में अशोक गहलोत नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर में मनोज मेघवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी बीच मनोज मेघवाल आप देख रहे हैं नामांकन के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं मनोज मेघवाल, साथ में पुसाराम गोदारा और विद्याधर बेनीवाल, सारे लोग आप देख रहे हैं। मनोज मेघवाल ये आप देख सकते हैं नामांकन दर्ज करने के लिए उपखंड कार्यालय पहुँच रहे हैं और चूंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है इसलिए केवल 5 व्यक्ति आप देख रहे हैं इस समय आ रहे हैं। मनोज मेघवाल मेरे बगल में आप देख रहे हैं जो कि नामांकन दर्ज करने के लिए पहुंच रहे हैं। जाने माने जाट नेता पुसाराम गोदारा, बेनीवाल, सभी लोग आप देख रहे हैं उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं और नामांकन दर्ज अभी यहाँ पर किया जाएगा। उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल उपखंड अधिकारी मूलचंद दुनिया के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम अग्रवाल, पुसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, रामनारायण प्रजापति, 5 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं नामांकन पत्र लेकर। वैसे मनोज मेघवाल खुद पैसे से एडवोकेट हैं और अपना फॉर्म खुद चेक कर रहे हैं प्रस्तुत करने से पहले। राजस्थान उपचुनाव के अंतर्गत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल अपना नामांकन पत्र दर्ज करने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं। निष्ठा के साथ पूरे काम पूरे राजस्थान की मीडिया की नज़रें इस समय इस चुनाव पर हैं। अब आप देख रहे हैं सभी ने मास्क लगा लिए हैं। जैसे ही मीडिया की नज़रें इस चीज़ पे पड़ी तुरंत उसका प्रभाव दिखने में आया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर राजस्थान उपचुनाव के अंतर्गत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मनोज मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी ग्रुप ने पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आप सब जानते हैं राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया। उपखंड अधिकारी मूलचंद दुनिया के सामने वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है, 5 व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं, राधेश्याम अग्रवाल, पुसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, रामनारायण प्रजापति और खुद मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल जो कि खुद एडवोकेट है और अपना पर्चा दाखिल करने से पहले पुनः अपने पर्चे को वो जांच कर रहे हैं। वैसे एक डमी फॉर्म भी सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उपखंड कार्यालय में तमाम कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय है क्योंकि आज पर्चा दाखिल करने की आखिरी तिथि है और आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल और आरएलपी के प्रत्याशी भी यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। तो आज उपखंड कार्यालय में काफ़ी व्यस्तता रहने वाली है और इस पर्चा दाखिल के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सारे लोग पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे स्टेडियम पहुँचेंगे। ये देखिए पर्चा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक डेमो फॉर्म भी दिए गए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं उपखंड अधिकारी के सामने, और जो अन्य औपचारिकता हैं वो इस समय पूरी की जा रही है। और कोरोना काल में चूंकि ये उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उपखंड कार्यालय में बहुत सारी जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका भी पालन बहुत आवश्यक है। शुरुआत में देखा एक दो लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, देखें जैसे ही मीडिया की नज़रें पड़ी तुरंत सभी नेताओं ने अपने मास्क चेहरे पर लगा लिए, और वहाँ पर आप देख रहे हैं सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। तो उपखंड कार्यालय में एक एक चीज़ का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान की जो उपचुनाव की प्रक्रिया उसमें सुजानगढ़ सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो हैं वो 2-3 बार मंत्री भी रहे हैं और 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। और उनके देहांत के बाद में उनके पुत्र मनोज मेघवाल, हालांकि वो बिल्कुल राजनीति में नए हैं, कभी उन्होंने राजनीति की नहीं है, वो व्यवसायिक काम देखते थे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के परिवार के, और चुनाव में जरूर वो घर में रहकर कुछ कार्य जरूर देखते थे, लेकिन उसके अलावा कभी सार्वजनिक मंच पे मनोज मेघवाल को कभी नहीं देखा गया। और उनके देहांत के बाद में सीधा विरासत, जो राजनीतिक विरासत है, वो मनोज मेघवाल को मिल गई। ऐसे में जब सभाओं में मनोज मेघवाल को देखा गया तो साफ ऐसा लगा कि इनको काफ़ी राजनीतिक अनुभव है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत धैर्यवान हैं। बहुत जल्दी, क्योंकि जहाँ मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बारे में कहा जाता था कि उनको गुस्सा आ जाता था, लेकिन उनके विपरीत स्वभाव के मनोज मेघवाल को देखा जाता है। वो बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत धैर्य से हर व्यक्ति से बातचीत करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं उपखंड कार्यालय में पर्चा दाखिल करने के बाद में जो आखिरी जो प्रक्रिया हैं उनसे ये लोग गुजर रहे हैं, और तुरंत बाद में यहाँ से नगर परिषद के लिए स्टेडियम जाएंगे, जहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में सुजला कॉलेज के हेलीपैड पर लैंड करने वाले हैं, और वो सीधा स्टेडियम पहुँचेंगे, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बनने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ है। ईश्वर से शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मनोज मेघवाल ने यहाँ पर शपथ ली है। पर्चा दाखिल करने के बाद में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, और अब जो ये औपचारिकता थी फॉर्म दाखिल की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी करवाई जा रही है, दस्तखत वगैरह, उससे कुछ देर पहले उन्होंने शपथ भी ली थी। उपखंड कार्यालय का फिलहाल नज़र आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मनोज मेघवाल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। एक कमेंट मने से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी, क्या कहेंगे पर्चा दाखिल करने के बाद? क्या कहेंगे, क्योंकि अधिकारिक रूप से आप प्रत्याशी कांग्रेस को पर्चा दाखिल किया आपने? अब चुनाव में जाएंगे, चुनाव के मैदान में जनता से कांग्रेस के जनता से अपील करेंगे कांग्रेस के प्रति मतदान के लिए। बहुत उत्सुक है जनता इस बार कांग्रेस को यहाँ से जिताने के लिए। धमाकेदार एंट्री आपकी हो रही है, क्योंकि सीएम का दौरा साथ में और आपका पर्चा दाखिल। जी, मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही आशीर्वाद रहा है, और आज पहले उन्होंने ही कहा था कि मैं 30 को आऊँगा, 30 को उसी हिसाब से फार्म भरने के लिए। कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा सीएम के आने के बाद में? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में निश्चित ही उत्साह का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब दोनों आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं, मनोज मेघवाल कह रहे हैं कि जनता में उत्साह का संचार हुआ है, और पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद सीएम की मीटिंग होना कांग्रेस के लिए वास्तव में एक वरदान साबित होगा। वैसे भी काफ़ी मजबूत माना जा रहा है मनोज मेघवाल को इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खिमारा मेघवाल पूर्व मंत्री को टिकट दी है, और वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है। और पर्चा दाखिल करने के कुछ ही मिनट के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा विशाल जनसभा का होना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाला है। आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि कल हमारे मंत्री वो सारी बातें जो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, हर गांव के घर घर में नल पहुंचाने का जो काम है, उस योजना को स्वीकृत नहीं किया है। कुछ गांव में योजना का काम आपको पता स्वीकृत के बाद काम चालू हो चुका है, बचे गाँव में भी शीघ्र ही एक पूरा हो जाएगा। ये योजना भी आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध हुई है, और भी कई काम है इसमें हूँ। 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है, बचे हुए आपके उन सपनों को भी पूरा करना है, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहाँ से चुनकर भेजे, ताकि आप और मिलकर आने वाले समय में
अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा। सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे घर के दरवाजे आज भी आपके खुले हैं। जो जयनिवास जहां आप बादशाह जी के पास पिछले 40 साल से लगातार आते थे, लगातार उनके पास अपनी बात पहुंचाते थे, आपको आज भी वो घर वैसे खुला मिलेगा। आप कभी भी आए, कभी भी पधारे, आपका मान है, आपका सम्मान है, आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस अंत में एक बार आपसे यही अपील करते हुए कि आने वाले 17 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद दें, कांग्रेस के निशान वाले बटन को जिताकर यहां से मुझे विधायक चुनाने का मौका दें। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, AICC के महासचिव सम्मान्य अजय माकन जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो आगे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, इसका मामला आपने सुना, मनोज मेघवाल जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे साथी, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि मान साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए, और उनका जब स्वर्गवास हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मान साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमदन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए, जिसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही, और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। जिस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं, उनको जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं असम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें, और 17 तारीख को जो चुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास मान साहब का रहा, और जैसा भाटी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में क्योंकि मान साहब बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया, आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और 36 करोड़ के लोगों की है। और हमें अपना एक वोट, कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। इस नौजवान साथी को सबकी राय के साथ
यहाँ पर हमारा उम्मीदवार बनाया है, आपका उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का एक दायित्व अपना निभाने का जो काम किया है, उसमें आप लोग भागीदार बनेंगे। ये चुनावी सभा है, आगे 2 जगह और नामांकन भरकर सभा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मास्टर मेघवाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र के आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो जो यहाँ पर नहीं भी है, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को आज के बटन पर जोरदार मुहर लगाकर मनोज के यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। अब मैं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी पड़ोसी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से माननीय विधायक आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और इन्होंने पिछले 2 साल के समय में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी स्कूलें नई खोली, बहुत सारी कर्मोन्नत की। मैं इस अवसर पर डोटासरा साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और संबोधित करें। आपके अपने लाडले भाई मनोज कुमार की इस नामांकन रैली के ऊपर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, सम्मानीय सचिन पायलट जी, पाटिल साहब और तमाम ये नेता जो मंच के ऊपर बैठे हैं, उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके अपने चहेते, आपके बेटे, आपके छोटे भाई मनोज कुमार को हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने आला कमान में माकन साहब ने सबने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज की नामांकन रैली आप सबको पता है क्यों चुनाव हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके नेता स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल जी ने 40 साल से अधिक समय आपके बीच में रह करके आपकी सेवा की है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो लंबी उम्र लेकर के नहीं आए। 75 साल से पहले वो हमारे यहाँ से विदा हो गए। ये उपचुनाव इसलिए बीच में हो रहा है कि आज मास्टर भवनलाल जी नहीं रहे, लेकिन सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी आला कमान का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आला कमान ने हमारे छोटे भाई मनोज को यहाँ से आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। 3 चीजें ध्यान में रखने की बात है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टर भवनलाल जी को वोट नहीं दिया हो। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां मास्टर भवनलाल जी ने विकास का काम नहीं कराए। आपके व्यक्तिगत भी काम भी कराए, विकास के काम भी कराए और आपका नाम सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भवनलाल जी ने किया। आज वो नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है, उनका सुपुत्र मनोज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ से मनोज भाई को 17 तारीख को कांग्रेस के सिंबल के मशीन के बटन के ऊपर हाथ दबा करके आप यहाँ से मनोज कुमार को विधायक बना करके भेजें और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्टर भवनलाल जी रहते हुए, जो मंत्री पद पे रहते हुए भी हमेशा विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात,
आज के जो हालात हैं आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहाँ पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। गैस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 दिन से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ उनके कान पे जो नहीं रह गई है। इसलिए ये समय आ गया है कि इस उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि वो मनोज कुमार वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल का बेटा है, जिस मास्टर भंवरलाल ने आपको कभी रुआसा नहीं होने दिया, कभी नाउम्मीद नहीं होने दिया, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहे हैं, आपके विकास में भागीदार बने हैं। अब समय आ गया है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और भाई मनोज कुमार को यहाँ से विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजें। आपके विकास के काम भी होंगे और यहाँ का नाम रोशन करने का काम करेंगे भाई मनोज कुमार जी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी मनोज कुमार हैं। हमने देखा व्हाट्सएप को भी हमने देखा, उनके साथ भी हमने काम किया। मनोज कुमार को भी काफी दिन से देख रहे हैं, इतना सच्चा और सीधा इंसान है कि ये आपके हमेशा पीड़ा में सहायता देगा, आपके विकास के काम करेगा और मास्टर भंवरलाल जी की कभी आपको नहीं करने देगा। ये जो विश्वास आप मनोज कुमार ने आपको दिलाया है, इस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। और आने वाले चुनाव में हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, ढाणी-ढाणी जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप के किए हुए कामों को बताना पड़ेगा और मनोज कुमार के हाथ मजबूत करके यहाँ से राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए आज के बाद में हमको सोना नहीं है, आपकी इस बात में हम सबको लग जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके पड़ोस का विधायक भी हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी आला कमान ने मुझे दे रखा है। आप समझ सकते हैं कि आदरणीय माकन साहब, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी और हम सब आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में इस आने वाली इस सरकार में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं तो ये कह सकता हूँ, लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा अगर किसी को विकास का मिलेगा तो वो सुजानगढ़ होगा। मेरे छोटे भाई की तरह मान करके हम सब लोग आगे चलेंगे और हम कामयाब होंगे। 2 साल में जिस प्रकार का काम हुआ, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ, जिस प्रकार से इस बार का बजट दिया गया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में ऐसा बजट नहीं हुआ, किसी स्टेट ने बजट नहीं दिया जहां केंद्र की सरकार शिक्षा हो चाहे कृषि हो सबके ऊपर कटौती कर रही है। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, एक से बढ़कर के एक बातें, विकास के काम आप सबके सामने बजट में दिए हैं। और एक बात जो आज तक नहीं हुई, जिसके लिए किसान वर्ग हमेशा कहता रहा था कि कृषि का अलग से बजट होना चाहिए, मोदी जी ने वादा करके मुकर गए, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अब की बार वादा किया कि अगली बार हमारा किसान के लिए अलग से कृषि का बजट होगा। इससे बड़ी सौगात किसान वर्ग के लिए कोई हो नहीं सकती है। आज तीनों नामांकन रैलियां हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। अपने को आज के बाद में सोना नहीं है, जब तक वोट नहीं पड़ जाए 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक भी है तब तक जिता करके पेटी में इतने वोटों से भर दीजिए। आज तो राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा है कि चारों चुनाव जब भी 3 हो रहे हैं, एक बाद में होंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2.25 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, विकास के काम भी किए हैं, सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका, उनकी नकारा भूमिका रही है, आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये राजस्थान की जनता देख लिया है कि ये केवल एक दूसरे नेता को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों का उनको कोई परवाह नहीं है। इसलिए
आप लोग मजबूत कीजिए, सरकार और बेहतर तरीके से काम करे और हमारे यहाँ विकास के काम कराए, अपने व्यक्तिगत काम भी कराए। इसलिए सरकार को मजबूती देने के लिए और यहाँ पर सुजानगढ़ में चहुमुखी विकास कराने के लिए भाई मनोज को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप 17 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर बटन दबा करके यहाँ से भाई मनोज को विजय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे भी जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देते हुए भाट साहब जो 40 साल से आपकी सेवा कर रहे थे, उनको आप जरूर एक बार सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि भाई मनोज को राजस्थान के विधानसभा में विधायक के रूप में बना करके भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय माकन जी से निवेदन करूंगा। हमारे बहुत ही सम्मानित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, हमारे इस इलाके के लाडले और होने वाले विधायक भाई मनोज मेघवाल साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के और वरिष्ठ मंत्रीगण, साथियों, भाई और बहन, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा क्योंकि आगे और 2 रैलीज के अंदर हम लोगों ने जाना है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल साथियों एक बहुत बड़ा नाम था। आप लोग जो लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं शायद इस चीज को आप लोग महसूस नहीं करते होंगे कि लगभग 4 दशक से ज्यादा सार्वजनिक जीवन के अंदर कार्य करने वाले मास्टर मेघवाल जी न केवल सुजानगढ़ के, न केवल राजस्थान के, बल्कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े नेता थे। और आज उनके दिखाए हुए सपनों को पूरा करने के लिए मनोज मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर से उम्मीदवार बनाया। मैं केवल 2 बातें यहाँ पर कहना चाहूँ और ये दोनों बातें मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात कि साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर इस चुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को जिताते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि इस इलाके के अंदर चहुमुखी विकास किया जाए और पूरे राजस्थान में सबसे आगे निकल करके जाए। ये मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं मुझे, दिल्ली के अंदर भी, यहाँ पर भी, कि राजस्थान के अंदर हम लोग विधानसभा के उपचुनाव जीत रहे। यहाँ पर मैं स्टेज पे भी देख रहा हूँ, नीचे भी देख रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। के ऊपर कहना चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ पर विड्रॉल के बाद में चुनाव तक के मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, मेरे साथी और भी लोग यहाँ पे रहेंगे। हम एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी साथी यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे राजस्थान सरकार में संगठन के अंदर उनको उचित तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जो उनकी सच्ची सेवा आप लोगों के लिए करी है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और मनोज मेघवाल को आप लोग वोट देकर के जिताएं और उसके बाद भूल जाए इस इलाके का विकास का काम कांग्रेस पार्टी देखेगी। कांग्रेस के ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा का सारा नेतृत्व उसके ऊपर नजर रख करके यहाँ पर विकास का काम कराएगा। ये गारंटी हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सबसे निवेदन करूंगा कि गहलोत साहब ने आज से 2 महीने पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उस समय सुजानगढ़ के बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण किया था और उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मास्टर भंवरलाल जी जो आपके विधायक थे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस अवधि में आपके विधायक के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी सेवा करेगा। और मास्टर भंवरलाल जी ने जो काम अपने हाथ में लिए थे, वो सारे काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करने का विश्वास दिलाया था और बहुत सारे काम हुए भी हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जोरदार नारा लगाए, अशोक गहलोत पार्टी, भाई मनोज मेघवाल
मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनोज केजरीवाल, कमला जी हमारे बीच में रहे, उसके बाद में दूसरी बार आपको बीच में आने का मौका मिला और आज फॉर्म भर दिया है आपके आशीर्वाद से केजरीवाल ने चुनाव के लिए। और ये ठीक है, मुझे कुछ वक्ताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मास्टर भगवदास जी को भी और बहन बनारस के परिवार को। वो ये भी शुरू करता था कि मास्टर भगवदास की सेवा करते करते अचानक ही बनारस के परिवार की इस प्रकार हमारे देश चले गए। मास्टर भगवदास जी को भी बनाते आप लोगों का लंबे से बहुत आशीर्वाद रहा, आपका विश्वास मिला। इस काम को बनाती प्रभु बनी हो, बार बार विधायक बने, मंत्री बने, वो सब आपके आशीर्वाद के बताओ। इसीलिए आज आप तादाद के अंदर जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बने के अवसर पर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपसे अपील करूंगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों का राज जो है, जब आप वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के कोई गाँव का सरपंच हो जाए, वो वाइस पंच हो, चाहे MLA हो या DOT का। और ये व्यवस्था कांग्रेस से लागू करी देश के अंदर। मुझे खुशी है कि 76 साल के बाद में अपन लोग लोकतंत्र व्यवस्था में लगातार मजबूत कर दिया। अभी जो माहौल देखते हैं तो बहुत ही ऐसा माहौल बन गया है। अगर असहमति है आपकी सरकार से, केंद्र सरकार जब आलोचना करते हो केंद्र सरकार की, तो आप शुरू हो जाते। एक पत्रकार के हमारे एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बैठे। इस माहौल के अंदर चुनाव हो रहे 5 राज्य, पंजाब में हो रहा, आसाम में हो रहा है, तमिलनाडु में, पाकिस्तान में, कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में भी 4 चुनाव होने की, ये चुनाव रोक दिया गया, 3 चुनाव हो रहे। एक अपने शुरू में मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मिलता है तो आप सोच सकते हो कि क्या पैसा बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकार आपके लिए सही कौन साबित करेगी। ने कहा हम लोग हमेशा विकास के नाम पर आप अपील करते हैं, आपका आशीर्वाद सुशासन के नाम पर आप अपील करते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, कांग्रेस कामयाब हो। अभी मनोज कह रहे थे आपको 1000 करोड़ को जमाने के अंदर लाना बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने इस चर्चे में सैंक्शन करी, काम शुरू किए, योजना लागू हो गई। अब जो जल जीवन मिशन आया है, घर नल वाला, उसका काम ही हम शुरू करवा रहे हैं। राजस्थान भर के शुरू हो गया है, ये जगह शुरू हम चाहेंगे कि इतने घर ये हमारे ठोस काम है। इतना आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ करके आप दिमाग में रखे हैं, अगर ये चुनाव तो आप बीजेपी जीता देते हो तो उनका बहुत सा लोग है भी हाउस में, बहुत सारा एक संख्या बढ़ जाएगी, नियुक्त हो जाएंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और जब आप कांग्रेस जिताते हो उसके मायने हैं पूरे प्रदेश में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, SDO, कलेक्टर, SP, अधिकारी, कर्मचारी
उनको में भावना पैदा होती है सरकार बहुत मजबूत है, सरकार का विश्वास, जनता का विश्वास सरकार के साथ में है और वो मजबूती से सेवा करते हैं, गांव वालों की मान सम्मान देते हैं। जरूरी लोकतंत्र में सरकार आपकी है, आप उसको मजबूत करोगे तो आने वाले वक्त में अभी चौधरी कह रहे थे शानदार बजट पेश करने की कोरोना काल के अंदर की जो अर्थव्यवस्था केंद्र की भी राज्यों की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उसको किस प्रकार से शानदार बजट पेश करने की उम्मीद किसी को नहीं, उम्मीद करते नहीं, पता नहीं क्या होगा, हमने कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो करीब लगभग 100 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, महिलाएं कॉलेज खोल दी, माता के नाम पे तो उन्हें चारों विधायक जो हमारे बीच में रहे, चारों जगह हम लोगों ने महिला कॉलेज खोली है उसके नाम, और ये कोटौन की है। और कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़कियां जहाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है। इसके मायने हैं कि लड़कियों की शिक्षा में हम जोर देना चाहते हैं लड़कों के साथ साथ, और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप गाँव-गाँव में लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ करें। कई परिवार वाले भेजते नहीं बड़े शहरों में लड़कियों को, बच्चियों को। अब जो स्कूलें गाँव में है, कस्बों में है, जहाँ भी है, 500 बच्चे भर्ती करा दोगे, वहाँ अगले साल हम लोग कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे। इस प्रकार से कई ऐसी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं। परसों से 1 तारीख, जैसे आपको मालूम है कि हमने पहले दवाएं फ्री कर रखी है राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री कर रखे हैं, फिर आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए हम लोग, जिसमें चाहे भामाशाह योजना थी, चाहे आयुष्मान भारत सरकार योजना को मिला दिया था, चाहे ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा राजस्थान सरकार को, उसकी परवाह नहीं करी हमने। अब हमने कदम उठाया है, परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है शादी व्यवस्था के अंदर, उसको जरूरत नहीं वापस रजिस्ट्रेशन कराने की, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश वासियों का, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने तय किया है 3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, सिर्फ 400 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार से आयुष्मान कार्ड वाले, बाकी पैसा हमने मंजूर किया खर्च करना। परंतु पूरे प्रदेश वासियों का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई है, सबका परिवार का 5 लाख का बीमा हो जाएगा बीमारी के इलाज का, ही मैं कहना चाहता हूँ। 1 तारीख रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 10 दिन तक तो ग्राम पंचायतों को कैंप लगेंगे। उसके बाद आप खुद भी चाहें तो अपने घर पे या ई मित्र पे कहीं पे भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हमारे नौजवान बच्चों को उनके मोबाइल फोन पे, कंप्यूटर पे कर लेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। 5 लाख हर परिवार का बीमा, और जब पैसा वाला हुई है तो खाली उसको 850 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसका भी 5 लाख का बीमा होगा। इसका मतलब पूरी राजस्थान के प्रदेशवासियों के लगभग 7 करोड़ की जनता जो है उन सबका बीमा हो जाए। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक के बाद एक बढ़ के हमने योजनाएं प्रारंभ की है। आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं उनको आपका रिपीट नहीं करना चाहता। अभी हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो ओबीसी में नहीं आते हैं, SC ST में नहीं आते हैं, MBC में नहीं आते हैं, उनको भी हमने छूट दी है। पहले तो 8 लाख तक इनकम की छूट थी, उसके पहले की अड़चनें थी, मकान जायदाद जमीन जायदाद जो खत्म करी, अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो उनका भी SC ST OBC के आयु सीमा में भी और फीस के अंदर भी छूट मिलेगी। ये बड़ा फैसला भी हमने किया। इस प्रकार से
बहुत सेट होने चाहिए। कई 80,000 के आसपास नौकरी लग गई है, 70,000 प्रक्रिया में है बच्चों के लिए। एक हमारे छात्र और नौजवान सरकार में मांग करते रहते हैं और सरकार भी बराबर कोशिश करती है किस प्रकार से ये मांगों को पूरा करें। कई मांगे ऐसी होती जो कि एक साथ कर नहीं सकती, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हर चीज का बारीकी से हमने अध्ययन किया। अभी जब कोरोना आ गया, कोरोना तो देश के अंदर नंबर 1 पर है राजस्थान, जहाँ शानदार कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही है, सबसे अच्छी जो है ठीक होने की दर वो राजस्थान की थी। और तो और जो हमने केंद्र सरकार ने जो मेडिकल के डॉक्टर नर्सेज है उनके लिए कहा 50 लाख मिलेंगे अगर उनको कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सेवा करते हुए। हमने एक कदम आगे बढ़ा के कहा कि राजस्थान में कोई कमी नहीं, जो कोरोना के अंदर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है गरीबों की, आम आदमी की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, ANM हो, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर कोई हो, उन सबको हम लोग 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना की सेवा करते हो। ये पहला फैसला होने वाला फैसला। पर अभी हमने फैसला किया है क्योंकि राशन की दुकान चलाई, राशन के दुकान वालों ने कोरोना काल के अंदर भी, और पत्रकार लोग भी बराबर कवरेज कर रहे थे, ज्यादा में भाई था कोरोना का इलाज ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, अस्पताल में क्या तकलीफ है, कोई कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, ICU बेड की कमी तो नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा कैसी है। तो हमने ये फैसला किया कि चाहे पत्रकार हो और चाहे वो राशन का डीलर हो, उनको ही अगर कोई डेथ हो जाती है तो कुछ देर से लागू किया, जब कोरोना शुरू हुआ 1 साल पहले तब से लागू कर दिया, 1.5 से उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोरोना की सेवा करते हुए मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। कई इतने फैसले किए होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बजट के अंदर हम चाहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद से ये चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये आपके यहाँ काफी बातें बताइए, ओवरब्रिज का काम 4 करोड़ का हो रहा है रामगढ़ के अंदर। जो मांगा मनोज ने वो हमने दिया है, और आगे भी मैं कहना चाहूँगा आपकी बात जरूर जो मांगे होगी आपके क्षेत्र की, जो माँ साहब तो बहुत ही पुराने अनुभवी थे, हम लोगों दोनों ने राजनीति जीवन साथ साथ शुरू किया। 77 में वो भी खड़े हुए चुनाव में, विरानगढ़ से विधानसभा का, और 77 में मैं भी खड़ा हुआ चुनाव में जोधपुर से MLA के लिए। 80 में मैं MP बन गया, वो MLA बन गया। लगातार हम लोग 40-45 साल आप देख रहे हो काम। और मार साहब का अनुभव तो उनका था, तो मनोज के विचार आपने सुने, ये भी कम नहीं है, उनके अनुभव इन्होंने लिए हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, दुर्गा जी ने, हम सब इनका ख्याल रखेंगे। जो जो मांगे आप योगी इनके थ्रू लाएंगे आप। हम चाहेंगे कि विरानगढ़ का विकास, चौमों की विकास, जो माँ साहब का सपना था अधूरा, तो पूरा करें हम लोग, तो कमी नहीं आने देंगे। ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मांगे तो बहुत सारी है, और आपके नगर परिषद की अध्यक्षा जी कह रही है कि नगर परिषद सीवरेज और ड्रेनेज के काम भी है, ऑटो के काम है, बजट के लिए सेकेंडरी के काम, इंडोर स्टेडियम के समझे के, अभी तो आचार संहिता लागू की हुई है, इसलिए हम लोग कोई नई मांग को मंजूर कर नहीं सकते। आप तो समझ जाए बात को। तो जो भी आपके विकास की बातें होगी आप निश्चिंत रहो, चुनाव के बाद में आप इनको कामयाब करो, अपना आशीर्वाद दो, जिताओ, उसके बाद हमारे को छोड़ दो कि विशेष ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करूँगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से
हम चाहेंगे कि जो आज तक सुशासन चला है राजस्थान में, 2 साल पूरे हो गए हमें काम करते हुए, कई माध्यम में पूरे किए हैं। हमारा दस्तावेज है काम करने का, करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारा कमिटमेंट है कि वो पहले पूरा हो। इस प्रकार हम चाहेंगे कि बजाय कि बीजेपी के नेता लोग जो आलोचना करते रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, बहुत ही निम्न स्तर की आलोचना करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनकी पार्टी की धनवान हो गई है। आज बीजेपी पार्टी दुनिया में दंड भेज देते काम है, तो असूल नहीं मिलता है। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी धमकाते हैं देश को, इनके तरीका अलग है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ गए लोग, और वो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा, मुझे उम्मीद थी, नहीं किया उन्होंने। एक इंडस्ट्री 100 करोड़ का बॉन्ड निकालता है, 55 करोड़ देता है बीजेपी को, 5 करोड़ बांटता है कांग्रेस में, सीपीएम में, सीपीआई में, सपा में, बसपा में। आप कल्पना कीजिए कहाँ जा रहा देश। लोकतंत्र में अगर बराबर की लड़ाई नहीं होगी सब तरह से, तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है विपक्षी पार्टी मजबूत रहे। हम तो राजस्थान स्वागत करते हैं विपक्ष का, अगर वो तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं सरकार की, हमें खुशी होती है क्योंकि हमें उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। हमारी कमियां कोई है बताए, वो हमारी आलोचना करें, हमें कोई हम घमंड नहीं चलेंगे। हम लोग उनकी कमियां बताई उनको ध्यान देंगे, ठीक करेंगे, ये हमारा तरीका काम है। उनका तरीका क्या है जो देख रहे आप किसान मेरे 4 महीने से, ये उनका तरीका है। अरे सरकार का विजिट करती है क्या? किनके आशीर्वाद से आप जीत के आए हो? किसानों के आशीर्वाद से भारी बहुमत मिला आपको पार्लियामेंट के अंदर। आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 300 किसान मारे गए हैं। आज भी बॉर्डर बैठे हैं वो लोग, और सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही, जिद पे अड़ी हुई है। आज जिनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन बिल को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, विपक्षी पार्टी में बात कीजिए, पार्लियामेंट में बहस करवा दीजिए और नए बिल लेके आ जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपका? और लागू कर नहीं पाएंगे। इस माहौल के अंदर केंद्र सरकार उन तीनों कानूनों को कभी लागू कर ही नहीं पाएगी। मैं दावे के लक्ष्य कर सकता हूँ, कितनी कोशिश करें लागू नहीं कर पाएंगे। जिनकी हित की बात करते हैं वो किसान कहते हैं हमारी हित नहीं मिली है। किसान भुगत रहा है देश का, पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पहले मोदी जी का स्वागत होता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, सब जगह स्वागत करवाया था। पर आज आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के अखबार भरे पड़े रहते हैं, आलोचना कर रहे हैं मोदी जी की सरकार। यहाँ लोकतंत्र सीमित रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अमेरिका में चाहे वहाँ का अखबार हो, चाहे वो स्वीडन के अखबार हो, सब अखबार उन्हें आलोचना करना है। ये जो तरीका है सोच का, कांग्रेस की सोच में इनकी सोच में ही फर्क है। कांग्रेस की सोच तो महात्मा गांधी की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने का संविधान, उसके आधार पर हम लोग 70 साल काम कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश आजाद करवा दी इंदिरा गांधी ने, खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब के अंदर खुद की जान दे दी, प्रधानमंत्री पद रहते हुए किला छत्री कर दिया, वो तो मंजूर हुआ पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी सोच हो गई देश के, ये त्याग बलिदान की कहानी है तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। ये सत्ता में आ गए हैं, तो सत्ता में आने के बाद में आज ये अहम घमंड के साथ स्थापना करना चाहते और लोकतंत्र वोटों के राज में जनता जो है अच्छों का घमंड चूर चूर कर देती है, पहले भी कर दिया। मैं कहना चाहूँगा कृपा करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है,
राजस्थान में विकास के लिए, राजस्थान में गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, छत्तीसी कौम का, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आपको चाहिए जो हमने विकास किया है उसके नाम का वोट मांगते हैं आप। और ये बीजेपी नेता आपको गुमराह करेंगे, आकर के मीटिंग करेंगे, इतना पैसा उनके पास में है, जनता के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आपको उनको करारा जवाब देना है। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि आप निश्चित है हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी काम करने में, जो वादे किए वो भी, और जो आप हमें सुझाव देंगे वो भी हम मानेंगे और जमकर के आपकी सेवा करेंगे। इस बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं धन्यवाद के लिए भूषाराम जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि आए और सभा को धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थानी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा जी, एक्स पीसीसी के चीफ पायलट साहब और हमारे प्रदेश के प्रभारी अजय माधव साहब और तमाम मंत्रीगण और नेतागण और सामने विराजमान सभी हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा को शांतिपूर्ण सुना और बड़ी संख्या में आप पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस चुनाव जीते। ये मुख्यमंत्री जी को आप विश्वास दिला दो कि मुख्यमंत्री जी मनोज मेघवाल और कांग्रेस आई 17 तारीख को विधायक का चुनाव जीत जाएगी। और हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप 1 महीने में 2 बार हमारे बीच में आए और सभी हम आप सब मिलकर कांग्रेस को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। जय